Assalamu alaikum everyone. Welcome back again with new lessons. आज हम डिस्कस करेंगे जेरंड को, जो कि आपका नॉन फोनेटिक वर्ब होता है। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेरंड जो है इसको हम कहते हैं वर्बल नाउन। ठीक है। इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं और इसकी पहचान जो है आईएनजी फॉर्म से होती है। ये सेंटेंस के अंदर जो है एज अ नाउन काम करता है। आप ये बात जानते हैं कि नाउन का काम या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना होता है। ठीक है। आज हम डिस्कस करें कि हम जेरंड को कैसे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेरंड को एज अ सब्जेक्ट, कि जेरंड सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है। जिस तरह हमारे पास सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो हम आज डिस्कस करेंगे जेरंड को एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी। इस सेंटेंस में रीडिंग आपका जेरंड है और यहाँ हम इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आपका जो इज है आपका वर्ब है। तो ये हमारा कहलाएगा यहाँ पर नाउन, कि यहाँ पर सेंटेंस में जो है ये एज अ नाउन काम कर रहा है। ठीक है। एज अ नाउन काम कर रहा है, यानी एज अ सब्जेक्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी है और जेरंड भी है। ठीक है। लेकिन ये पूरा हमारे यहाँ जो है इसको एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा कि प्लेइंग प्लेइंग इज योर पैशन। खेलना क्या है, तुम्हारा पैशन है। यहाँ जो प्लेइंग है आपका जेरंड है। ठीक है। और ये आपका सब्जेक्ट वर्ब है। ठीक है। ये आपका जेरंड आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको हमने इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट। ठीक है। और ये जो है इस आपका यहाँ वर्ब है। ठीक है। तो इस तरह से हम जेरंड को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जेरंड एज अ ऑब्जेक्ट। बड़ा कॉमन है, बड़ा इजी है। क्या है कि उसके लिए आपने जो है इस्तेमाल करना एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि यू कैन से दैट जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट। तो इसके के लिए भी आपने देखना है कि हमारे पास जो है सेंटेंस में पहले क्या है हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है। तो आप ये बात जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वर्ब के बाद आता है, तो हम यहाँ भी जो है ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही या शी इंजॉयज, शी इंजॉयज ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। मैंने कहा शी इंजॉयज कुकिंग, शी इंजॉय कुकिंग फूड। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटेंस में शी है आपका सब्जेक्ट है और इंजॉय आपका वर्ब है। इसके बाद हम यूज करें क्योंकि ये आपका बेसिकली जेरंड है, जिसको हमने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट यानी ऐसा जेरंड। ठीक है। इसका थर्ड यूज क्या है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ prepositions। यानी कि आप यू कैन से कि वी यूज gerund एज अ preposition। ठीक है। एज वेल ऑब्जेक्ट ऑफ prepositions। आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जो होता है ना हमारे पास prepositions, तो हम हमेशा इसमें जो है preposition के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी लेते हैं। इसी तरह से जो है हम यहाँ gerund को इस्तेमाल करेंगे एज अ preposition। ठीक है। इसमें मैंने कहा कि वी आर fond of speaking English। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ऑफ है बेसिकली ये आपका कहलाता है prepositions, और इसके पास हम यूज करें gerund, जो कि आपका वर्ब नहीं है बल्कि वर्बल नाउन है। ठीक है। और ये बेसिकली इस ऑफ जो आपका preposition है इसका ऑब्जेक्ट है, जो कि स्पीकिंग की फॉर्म हमारे पास लिखा हुआ है, जो कि हमारा gerund है। ठीक है ना। इसी तरह से मैंने कहा कि शी इज यूज्ड टू कुकिंग। तो यहाँ पर जो है यूज टू में जो टू आपके पास गिवन है ये आपका बेसिकली कहलाता है prepositions। इसके बाद हम यूज करें हमारा जेरंड है, ये आपका जेरंड है और टू बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है, इट इज योर preposition। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम जेरंड को इस्तेमाल करते हैं और जेरंड सेंटेंस में एज ए नाउन काम करता है और हम इसको दो तरह से इस्तेमाल करते हैं।
या तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, या फिर एज अ ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशंस।